अगर आप बिलीव करते हो कि आप फेल होगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो अनकॉन्शियसली आप ऐसी गलती करते हो जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है कि मैं बिलीव करता हूं, मैं कर लूंगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन को भी वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। आप बिलीव करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो दिमाग में आपके वही रियलिटी बनती है कि मम्मा आई कैन डू इट, डोंट वरी, पापा आई कैन डू इट, मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मैं कोई भी एग्जाम में बैठ सकती हूं, मैं कोई भी क्लास अटेंड कर सकती हूँ, मैं कोई भी वर्कशॉप कर सकती हूँ। तो बिलीव का एक सिंपल मतलब ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है वो सच्चाई बन जाता है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट बिलीव करता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो चाहे पेपर टफ हो, इट्स ओके, वो कॉन्फिडेंटली अप्रोच करेगा। लेकिन अगर बिलीव करता है कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, अगर स्टेज पे जाने से पहले डर लग रहा है तो मतलब डर लग रहा है, नर्वसनेस हो सकती है थोड़ी सी, विच इज फाइन, बट डर लग रहा है तो डर लग रहा है, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है। बट अगर ये स्ट्रांग है थॉट कि मैं इसे हरा दूंगा, है ना, चाहे ये कितना ही बड़ा है, बॉडी बिल्डर है, मैं हरा दूंगा, तो मैं हरा दूंगा। तो ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा बिलीफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावरफुल साइंस है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस को रियलिटी में बदलता है। लेकिन एक बात बताती हूं, आप ना कितना भी विजुअलाइज कर लो, ठीक है, आपका थोड़ा सा हिलेगा अभी, हाँ, आप कितना ही विजुअलाइज कर लो, आप कितनी ही एफर्मेशन कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना। सही बोल रही हूं मैं कि अगर बिलीफ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। सो इफ लेट्स से इफ अनीश इज देयर एंड अनीश को पता है कि मुझे एक बाइसिकल चलानी है, और अनीश को ये बिलीफ है कि मैं चला लूंगा पहली बार में बिना गिरे, हो सकता है बाद में गिर जाऊं बट मैं चला लूंगा, तो डेफिनेटली चल जाएगी। बट अगर अनीश को साइकिल पे चढ़ने से पहले डर लगा और ये सोचा कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, फिर अनीश का गिरना पक्का है। करेक्ट। तो हमें क्या समझना है कि इसी वजह से हमारा जो अभी हम जिस बारे में बात करेंगे इस बिलीफ, ओके, कि हम अपने अंदर बिलीफ कैसे लाते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर हमारे पास बिलीफ नहीं है तो मैनिफेस्टेशन ये समझ जाओ कि कार भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन चाबी नहीं है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो हमें ये सब कुछ चाहिए। अब हमें ये समझना है बिलीफ क्या है, या कैसे काम करता है, या कैसे ये चीजें चलती है। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। स्टोरी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम श्योर बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप सब मूवी देखते होंगे, है ना, बहुत सारे कैरेक्टर देखते होंगे। खैर आजकल के बच्चे अलग मूवी देखते हैं, ठीक है। तो एक लड़की प्यारी सी, मस्त, क्यूट, है ना, बहुत शैतान, बहुत ही शैतान, मतलब पढ़ने में तो उसका 1 रुपए का मन नहीं लगता था। जब देखो उससे शैतानी करा लो, जब देखो उससे गेम्स खिलवा लो, और जब देखो उससे कंपटीशन में पार्ट करवा लो, है ना, सब कुछ करा लो। उससे सिर्फ एक काम आप नहीं करा सकते, वो है पढ़ाई। करेक्ट। तो अब उस लड़की को बड़ा दिक्कत, घर में डांट पड़े, टीचर्स से डांट पड़े, पापा से पड़े, मम्मा से पड़े। और पता है उस लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसके घर में भी सारा खानदान टीचर। तो पहले वो स्कूल में डांट खा के आती थी, फिर घर पे आके वो अपनी मम्मा से, पापा से डांट खाती थी, क्योंकि मम्मा, पापा, चाचू सब टीचर। तो बड़ा दिक्कत हो गई। अब वो पढ़ाई ना करे, उसे अच्छा ना लगे, मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई कि एक लड़की थी दीवानी सी, किताबों से वो डरती थी, है ना, चोरी चोरी, चुपके चुपके गेम्स खेला करती थी, और जब भी अपने दोस्तों से मिलती थी एक ही चीज बोलती थी, ये पढ़ाई क्यों करते हैं यार, इतनी टफ होती है, क्यों करते हैं, हमेशा उसका यही चीज होती थी। तो फिर क्या हुआ, उसका आया 9th में आई, फिर 10th में आई। अब 9th में जब आई तो सारे जितने भी रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, घर वाले थे, सबने डांटना कि इससे पढ़ाई तो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बट फिर भी किसी तरह बेचारी करते करते 10th तक आ गई। 10th का रिजल्ट आया, ठीक है, और रिजल्ट इतना कम आया, मतलब 40-45%, ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स।
वो बड़ी खुश कि मैं तो पास हो गई। सब अपना अपना बोल रहे हैं, सब अपना अपना बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि 10th में इतने नंबर कम कैसे आए। बट वो लड़की बड़ी खुश, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास हो जाएगी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको एक चीज समझ में आई कि मुझे क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट मुझे दोस्त को दिखाना है, मुझे किसी और को दिखाना है, बट उसे ये समझ में आया कि क्या सारी लाइफ मुझे ऐसे ही रहना है। जब पेरेंट्स ये बोलते हैं, जब गुरु ये बोलते हैं कि पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, एग्जाम में बैठना, कंपटीशन में बैठना अच्छी बात होती है, तो फिर वो क्यों भाग रही है उससे। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो अच्छे से करेगी, और अगर करेगी हो सकता है बहुत हाई परसेंटेज ना आए, बट वो अच्छी परसेंटेज लेकर आएगी। करेक्ट, क्योंकि उसे इतना भरोसा था कि पढ़ाई नहीं कर रही ना, जब पढ़ाई करनी शुरू करेगी तो अच्छे से कर लेगी। फिर उसने पढ़ाई करना शुरू किया, 11th के मार्क्स आए, 12th के मार्क्स आए, और उसी लड़की के 12th में फर्स्ट डिवीजन आई। ओके, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, घर वाले भी बड़े खुश, इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई, नॉट मोर देन 70-75%, बट वो फर्स्ट डिवीजन में आता है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। हु शी वॉज, आई वॉज द पर्सन। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करके, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके, थोड़ा थोड़ा बिलीव करके ये समझ में आ गया, ठीक है, मतलब मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, दैट वाज बिलीफ। और वो बिलीफ किसके अंदर था, मेरे खुद के अंदर, क्योंकि मुझे करना था अच्छा, क्योंकि मैं हर चीज में अच्छी थी। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छी थी, सब चीज में अच्छी थी, आर्ट में मैं बहुत अच्छी थी। लेकिन सिर्फ एक चीज में गड़बड़ था, और गड़बड़ नहीं था, मैं सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर रही थी, या मैं वो बिलीफ नहीं ला रही थी कि मैं कर सकती हूँ। और जब ये किया तो हो गया, है ना। तो कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी है ना। अब एक और स्टोरी सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आर्ट क्लासेस लेती थी, मैं आर्ट सिखाती थी, मैं आर्ट सीखती थी, मुझे बच्चों को आर्ट सिखाना बहुत अच्छा लगता था। आप जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हो, ऑलमोस्ट हर एज के बच्चों को और उनकी मदर्स को मैंने आर्ट क्लासेस दी हैं। ठीक है, तो जब मदर्स को लगता था कि बच्चे इतने अच्छे से सीख रहे हैं, तो वो भी अपने क्लासेस मेरे से लेते थे। तो बच्चों को ऑलमोस्ट आपके जितने भी आप बैठे हो ना, मैंने हर एज ग्रुप के बच्चों को आर्ट सिखाई है। तो आई यूज्ड टू टीच आर्ट। एक घर में मैं जाती थी, वहां पे मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट थी, हर नेम वाज खुशी। तो मैं खुशी को आर्ट सिखाती थी। खुशी वाज लाइक आई गेस 5th 6th में खुशी थी, और खुशी बहुत अच्छा आर्ट करती थी। जब मैंने उसको आर्ट सिखाना शुरू किया तो उसका एक छोटा भाई था, तो जब उसको लगता आर्ट क्लास हो रही है तो वो भी बाजू में आके ना ऐसे बैठ जाता था कि मैम प्लीज मुझे भी सिखाओ ना, मेरा मन है। तो धीरे धीरे मैंने उसको भी सिखाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि खुशी बड़ी थी तो खुशी थोड़े से कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी, जैसे ब्रश से कलर करना, वाटर कलर करना। वाटर कलर हाँ करती थी, पोस्टर कलर भी मैं शायद थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। 6th या 7th में थी शायद खुशी। अमम जो छोटा भाई था, ही वॉज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल तो नहीं बट हाँ थोड़ा छोटा। तो मैं उसको क्रेयॉन सिखाती थी, क्रेयॉन्स करना, वैक्स कलर्स करना, सब करना। वो हर दूसरे दिन मेरे पास आए और बोले मैम आप दीदी को तो इतने अच्छे कलर सिखाती हो, मेरे को ये बच्चे वाले क्यों सिखाती हो। तो मैंने बोला बच्चा है ना बेटा, तो अभी आप बड़े नहीं हुए हो, मैं आपको ये सिखा दूं, फिर आप इस पे काम करना। एक महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, 4 महीने। वो हर दूसरे दिन मेरे पास आए और उसकी एक ही कंप्लेन कि आप दीदी को इतने अच्छे कलर सिखाती हो, मुझे क्यों नहीं देती हो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे वो ब्रशेस दूं कि वो आई डोंट नो वो ब्रशेस होल्ड करने लायक बड़ा है या नहीं है। बट वन डे आई गेव हिम ब्रशेस। आई सेड ठीक है, ब्रशेस से कलरिंग करनी है, ब्रशेस से ड्राइंग करनी है, चलो करते हैं, अच्छी होगी खराब होगी डजंट मैटर, बट चलो करते हैं। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट। You won't imagine, after some couple of months, उसकी मदर was surprised कि अमम इतनी अच्छी ब्रश से पेंटिंग करने लगा, इतनी अच्छी, मतलब सुपर्ब। एक टाइम के बाद अमम इतने अच्छे लैंडस्केप बनाने लगा कि ये समझ ही नहीं आता था कि ये कितने बड़े बच्चे ने बनाया। He used to make beautiful landscape, कलर पाम ट्रीज बनाना, बीच दिखाना, ये सब दिखाना। ही यूज्ड टू मेक वंडरफुल। नाउ व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दैट स्टोरी, आपको क्या समझ में आता है स्टोरी से? आपको पता है मेरा बिलीफ नहीं था कि मैं अमम को वाटर कलर या ब्रश पकड़ना सिखा सकती हूं, ये अमम का बिलीफ था। ओके
कि मैं कर सकता हूं ना, आप मुझे दो तो मैं कर सकता हूं। सिमिलरली आपको भी वो बिलीफ रखना है कि मम्मा आई कैन डू इट, डोंट वरी, पापा आई कैन डू इट, मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मैं कोई भी एग्जाम में बैठ सकती हूं, मैं कोई भी क्लास अटेंड कर सकती हूँ, मैं कोई भी वर्कशॉप कर सकती हूँ, और मैं कुछ भी सीख सकती हूँ और सीख सकता हूँ। करेक्ट है? आर यू गाइज विद मी? यस, द स्माइलिंग फेसेस, अमेजिंग, सो क्यूट। ओके, करेक्ट। तो हमें क्या समझना है? ये बिलीफ समझना है, ठीक है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे होता है। नाउ अब ये समझते हैं, तो बिलीफ समझ में आया कि अगर बिलीफ है हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी भी काम को करने में आपको डर लग रहा है तो मतलब आपका बिलीफ हिला हुआ है। लेकिन अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है एग्जाम की, इट्स ओके। लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में घुसे हो, आप एग्जाम दे रहे हो और आपको लगता है कि तैयारी कम है, बट आप कॉन्फिडेंट, आपको बिलीफ है आप अच्छा एग्जाम दोगे, तो आप 100% अच्छा एग्जाम दोगे। करेक्ट? तो बिलीफ का एक सिंपल मतलब ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है वो सच्चाई बन जाता है, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट बिलीव करता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो चाहे पेपर टफ हो, इट्स ओके, वो कॉन्फिडेंटली अप्रोच करेगा। लेकिन अगर बिलीव करता है कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, है ना, और मेरी ना प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई, शायद मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, तो वो एग्जाम में जाते ही नर्वस होगा। आई बात समझ में? तो जब भी कभी आपको ये लगे कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, इट्स ओके, कॉन्फिडेंस से जाना और इस बिलीफ से पेपर देना कि मैं अच्छा करूंगा या अच्छा करूंगी, तो आप नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? करेक्ट है। सो एक बुक है, नेपोलियन हिल की एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें भी लिखा है दैट वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपका माइंड जो भी सोचता है वो आप अचीव कर सकते हो, है ना। आपने खुद ने ये चीज सोचा है कि मेरे को लगता है कभी कभी कि ये काम मैं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, सोचा है ना। तो ये आपके बिलीफ पे फर्क पड़ता है। अब ये समझते हैं कि ये बिलीफ पे कैसे चेंज होता है या कैसे काम करता है, इसके पीछे साइंस क्या है। करेक्ट। अब एक बात समझो, आप में से सबको इंक्लूडिंग मी चोट लगी है कभी? साइकिल से गिर के, स्कूटी से गिर के, कहीं से गिर के चोट लगी है? या कभी तबीयत खराब हुई है ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा होगा, है ना, हुई है ना। करेक्ट है। तो हम डॉक्टर के पास भी गए हैं, हमारी तबीयत खराब भी हुई है, हमें चोट भी लगी है। आप सच सच बताना कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? एक डॉक्टर होता है जो डरा देता है, बाप रे इतनी चोट लगा ली, पता है 2 इंजेक्शन लगेंगे और इतनी सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी, है ना। वो डॉक्टर सबसे खराब लगता है और हम मम्मा को बोलते हैं प्लीज इन डॉक्टर अंकल के पास हमें नहीं जाना, होता है ऐसा। और एक डॉक्टर हमें ऐसे मिलते हैं, उन डॉक्टर अंकल के पास हम जाते हैं तो वो डॉक्टर अंकल ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी सी चोट थी, ठीक हो जाएगा, घर जाके जंक फूड मत खाना, हाँ टाइम से दूध पीना, अच्छे से खाना खाना और सो जाना, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक। कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है? सेकंड वाला, है ना। तो ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा बिलीफ है कि हम, जो डॉक्टर हमें ये बोल देते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, कल तक देखना दौड़ने लगोगे, तो हमें लगता है सच में हम कल दौड़ने लगेंगे। तो मम्मा जब ये बोलती हैं कि कल रेस्ट करना है, तो हम बोलते हैं अरे मम्मा आपने सुना नहीं क्या, डॉक्टर अंकल ने बोला मैं दौड़ सकता हूँ। तो हमारे अंदर वो बिलीफ आता है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अंकल हमको डरा देते हैं और वो बोलते हैं 2 सुई लगेगी, है ना, 2 इंजेक्शन लगेंगे और जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, तो रेस्ट करना, बाहर नहीं जाना, तो हमें घबराहट होती है। करेक्ट है। हमारे जो बिलीफ है उसके पीछे का भी साइंस यही है। आप में से बहुत लोग जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या थोड़े बड़े हैं, आप सबने प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना होगा। करेक्ट। उस प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, एक ही तरह के पेशेंट हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दोनों की तबीयत सेम लेवल की खराब थी। एक को दिया गया तबीयत ठीक करने की रियल दवाई और दूसरे पेशेंट को दिया गया मीठी गोली, ये बोल के कि ये दवाई है, और वो मीठी गोली खा के ठीक हो गया, उसको कड़वी दवाई खानी नहीं पड़ी।
करेक्ट। तो ये हमारा बिलीफ होता है कि हम उससे ठीक हो जाते हैं, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो बिलीफ के पीछे साइंस तो है, ठीक है। तो हमें ये क्या समझना है कि बिलीफ की वजह से हम कितने % लाइफ में आगे जा सकते हैं। जिस तरह से प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से 30 to 60 केसेस में एक्चुअल रिकवरी होती है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो पहला नंबर इज साइंस समझा हमने, प्लेसिबो इफेक्ट। नंबर 2 क्या है, सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी, राइट। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और पता है जब आप बिलीव करते हो तो आपके जो एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली अलाइन होते हैं, ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब आपको बिलीव होता है ना कि मैं ये कर लूंगा, ठीक है, तो आप एक्शन भी वैसे ही लेते हो। ओके, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो आपको अनकॉन्शियसली ऐसी गलतियां नहीं करता। तो जैसे अगर आप बिलीव करते हो कि आप फेल होगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो अनकॉन्शियसली आप ऐसी गलती करते हो जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो। लेकिन जब आप ये बोलते हो मैं पास हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई बिलीव, तो हो जाता है। आप में से कितने बच्चे, कितने लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। अब हमारे पास कई बार न्यू गेम आता है, बट हमें पता होता है ना हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, पता होता है ना, और कैसे पूरे फोकस के साथ जूम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कुछ नहीं चाहिए, जूम लगे हुए होते हो, है ना, इस बिलीव से कि मैं ये क्रैक कर लूंगा, मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूं, मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हूं, है ना। हम गेम खेलते हैं तो हम कर लेते हैं ना। कई बार हमें घर बनाना नहीं आता, बट हम कुछ सामान लगा के घर बना देते हैं ना, करते हैं ना हम, हाँ, है ना। तो इसीलिए ये बिलीफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है कि मैं बिलीव करता हूं, मैं कर लूंगा, एंड आई कैन बी सक्सेसफुल। फेल वाली बात तो खुद से करनी ही नहीं है। तीसरी साइंस क्या है, मिरर न्यूरॉन्स। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन को भी वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। सो जब भी हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं। ओके, आप बिलीव करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो दिमाग में आपके वही रियलिटी बनती है। आप हमेशा देखना, आप कोई भी काम करते हो, आप गेम्स खेलते हो, आप साइकिल चलाते हो, आप एग्जाम देते हो, आप कंपटीशन के लिए जाते हो, आप फैंसी ड्रेस के लिए जाते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हो, आपका हमेशा कॉन्फिडेंस ही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर स्टेज पे जाने से पहले डर लग रहा है तो मतलब डर लग रहा है। नर्वसनेस हो सकती है थोड़ी सी, विच इज फाइन, बट डर लग रहा है तो डर लग रहा है, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसमें रिसर्च की भी बात करें तो एक थ्योरी है, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट ने दी है, डॉक्टर एल्बर्ट करके हैं। उन्होंने क्या बोला था कि मतलब अगर आप बिलीव करते हो कि आप केपेबल हो, सक्सेस के चांसेस आपके डबल ट्रिपल बढ़ जाते हैं, है ना। तो देखा है आपने, जो फाइट होती है तो फाइट में अगर ये लगता है कि सामने वाला स्ट्रांग है, आप में से कितने लोग टाइकोंडो खेलते हो या मार्शल आर्ट करते हो, कुछ करते होंगे ना, है ना, या देखी होगी बाय चांस, टीवी में देखिए, कहीं देखिए। अगर सामने वाले को डर लगता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं बच पाऊंगा, तो वो सच में नहीं छोड़ेगा। बट अगर ये स्ट्रांग है थॉट कि मैं इसे हरा दूंगा, है ना, चाहे ये कितना ही बड़ा है, बॉडी बिल्डर है, मैं हरा दूंगा, तो मैं हरा दूंगा, करेक्ट है। तो ये हमें समझना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले एफर्मेशंस करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये बिलीफ रखते हैं, ट्रस्ट मी, मार्क यू माई वर्ड्स, आपकी मार्कशीट्स बदल सकती हैं। आप अपनी बिलीफ से अपनी मार्कशीट्स के नंबर बदल सकते हो अगर आप बिलीव करोगे, करेक्ट। अब समझते हैं थर्ड पार्ट कि बिलीफ छोटे क्यों होते हैं। अगर हम बिलीफ से इतना कुछ कर सकते हैं तो बिलीफ छोटे क्यों होते हैं। आप में से कितने लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहानी सुनी होगी मम्मा पापा से, टीचर से, कितने, कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, है ना, या आपने रामायण देखी होगी या महाभारत देखी होगी। हमारे जब ऋषि मुनि होते थे तो उनको भगवान जी से वरदान चाहिए होता था। सुनिए ये कहानियां, है ना, भगवान जी से वो कुछ मांगते थे। भगवान जी से मांगने के लिए वो क्या करते थे, वो ऐसे पेड़ के नीचे खड़े होके ऐसे हाथ जोड़ के तपस्या करते थे ना, कितने कितने साल, है ना। और फिर भगवान जी क्या बोलते थे आके, तथास्तु, होता था ना। ये क्या था, ये बिलीफ ही तो था।
वरना कैसे पॉसिबल है योगी का, ऋषि मुनि का ये मानना कि चलो मैं आज से पूजा शुरू करता हूं, खाना वगैरह सब छोड़ देता हूं और ऊपर कैलाशा पे जाके मैं भगवान की पूजा करता हूं और भगवान जी आके मुझे आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे तथास्तु, है ना। तो क्या था, ये बिलीफ था। लेकिन सच बताओ, जितनी भी कहानियां मम्मा से सुनी है, पापा से सुनी है, या टीवी में देखी है, या अपनी टीचर से सुनी है, वरदान तो सबको मिले ना, है ना। कितने सारे लोगों को, कितने सारे ऋषि मुनि को भगवान जी ने वरदान दिए, तो वो बिलीफ ही तो था। आज अगर आप बिलीव करोगे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अब एक बात समझो, जब सारा खेल बिलीफ का है तो हमारा बिलीफ इतना छोटा क्यों है? सोचो, छोटा क्यों है? या क्यों हमें बोला जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते? आपको क्यों लगता है आप नहीं कर पाओगे? क्योंकि सवाल है कि इतना छोटा क्यों है, जवाब है ये लिमिटेड है। और ये लिमिटेड कहां से आया? जाने अनजाने में बचपन से ही ये बिलीफ जो था थोड़ा सा हिल गया। चाहे वो आपके पेरेंट्स की वजह से हिला, चाहे वो टीचर्स की वजह से हिला, या आपके एनवायरनमेंट की वजह से हिला, हो सकता है। इसीलिए हमारा बिलीफ कभी कभी हिलता है। आप लोगों ने अपने फैमिली, रिश्तेदारों से या सुना है तुम्हारा मैथ्स कभी भी अच्छा नहीं होगा, सुना है तुम्हारा मैथ्स, तुम मैथ्स में कभी अच्छा नहीं कर पाओगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, है ना। मैंने भी सुना, मेरा तो बहुत ही खराब है, ठीक है, बट हाँ मैंने कोशिश करी, मैंने पढ़ाई करी तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, वरना तो मेरा बहुत ही मैथ्स खराब है। और खराब क्यों है? क्योंकि बचपन से मुझे यही समझ में आया कि मैथ्स बहुत टफ होता है, लेकिन नहीं होता ना, है ना, सच्ची बोलो, नहीं होता ना टफ, है ना। और जिनको टफ लगता है अगर वो सीख लेंगे तो पॉसिबल है कि सीखा जा सकता है, करेक्ट है। दूसरा, आपने क्या सुना होगा कि कई बार हमारी फैमिली में कभी कोई बड़ा नहीं हुआ, करेक्ट, हमारी फैमिली में कभी किसी ने टॉप किया ही नहीं, तो आप भी नहीं कर पाओगे। या हमारी फैमिली में किसी के इतने अच्छे नंबर नहीं आए। जब आप ये सब सुनते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, है ना। जब आप डांस करते हो और किसी ने बोला अरे आप तो बड़ा अच्छा डांस करते हो, तो आप और मजे में डांस करते हो। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हें तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता, या हंस दिया आज के बाद मत डांस करना, आज के बाद मत नाचियो, तो फिर हमें लगता है नहीं, अगर मैं डांस करूंगा ना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और उस दिन से आप डांस करना कम कर देते हो, है ना। होता है ऐसा, या कोई भी एक्टिविटी आप उस दिन से कम कर देते हो, तो ये थोड़ा सा होता है। अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो आई वाज विद माई टॉडलर, और पहली बार मैंने उनके लिए, शी इज 3.5 ईयर्स ओल्ड, वो 3.5 साल की है, और पहली बार मैंने उनके लिए रेनकोट मंगाया। तो अब तक तो शी लव अम्ब्रेला, जब भी रेनी डे आता है, पहली बार मैंने रेनकोट मंगाया। जब मैं मंगाने लगी तो समहाउ उन्होंने देख लिया कि उनको कौन सा कलर चाहिए, तो शी सेड कि मुझे ये वाला कलर चाहिए। ऐसे ठीक है, मैंने ऑर्डर किया। फर्स्ट टाइम जब उसने रेनकोट ट्राई किया, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो जैसे ही मैंने इवाना को रेनकोट पहनाया, बड़ी खुश, ओ मैंने तो येलो कलर का मांगा था, येलो कलर का रेनकोट आ गया। बट पता है रेनकोट पहनते ही सबसे पहले क्या बोला? मम्मा इसे प्लीज उतार दो, सब देखेंगे तो हंसेंगे। आई सेड वाई, ऐसा क्यों बोला आपने, मतलब क्यों हंसेंगे, ये तो इतना अच्छा ड्रेस है और रेनी सीजन में तो हम यही पहनते हैं। तो आई डोंट नो उसने कहां से सुना, कहां देखा, या कैसे उसके माइंड में ये बात आ गई कि अगर मैंने रेनकोट पहना तो सब हंसेंगे, करेक्ट। तो हमें ये समझना है, तो फिर मैंने उसको समझाया, ठीक किया। हमें क्या समझना है, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको ये बोल दिया तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते? जब ऐसा होता है तो हमारा जो बिलीफ है, जो बहुत स्ट्रांग है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई बोले कि आप ये नहीं कर सकते, उसको मन में बोलना थैंक यू, और खुद को बोलना मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई बोले उसको बोलना थैंक यू, मन में बोलना थैंक यू, या फेस पे बोलना थैंक यू, बहुत प्यार से, और अपने मन में जोर से बोलना आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ठीक है, मैं जरूर करूंगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना कैसे है, ठीक है, इसको तोड़ना कैसे है वो समझते हैं। आप सबके पास डायरी पेन है, लेके बैठे हो, गुड बच्चे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, एक कोई ऐसी चीज लिखो, नेगेटिव डिसबिलीफ जो आपको रोकती है, ठीक है। जैसे मैं डांस नहीं कर सकती, या मैं फोकस नहीं कर सकता, ठीक है,
या मैं अच्छा एग्जाम नहीं दे सकता, या कुछ भी है, ओके, वो एक चीज लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फोकस नहीं कर सकता। अब क्या करना है, छोटा सा लिखो, मतलब बाद में और ऐड ऑन कर लेना कि जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, मैं फोकस नहीं कर सकता। अब उसमें एम्पावरिंग बिलीफ लिखो और बोल्ड लेटर में लिखो, मैं इजीली फोकस कर सकता हूं, बहुत आराम से फोकस कर सकता हूं। ठीक है, अब जोर से बोलो, जो लिखा है ना, मैं इजीली फोकस कर सकता हूं, अब जोर से उसको 3 बार बोलो, दिस इज माई न्यू बिलीफ, दिस इज माई न्यू बिलीफ, दिस इज माई न्यू बिलीफ। आपको फील पता है क्या होगा, एनर्जी बदल रही है। इन छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम अपना बिलीफ चेंज कर सकते हैं। ओके, बुक्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली बड़े लोग, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है जोसेफ मर्फी की, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, साइको साइबरनेटिक करके एक बुक है मैक्सवेल की, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हो, जिसमें एक सर्जन थे जिन्होंने देखा कि लोग अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बना दोगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्ट करोगे। ओके, वन ऑफ द बुक इज अवेकन द जाइंट विदिन, जो टोनी रॉबिन्स की है, उसमें भी बिलीफ के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग वट एवर यू डू। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंट्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट, और कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इतने क्यूट बच्चे, मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने का, मेरी वाली भी बाहर वेट कर रही है, मैं देख के आती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू जी।